ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये शीट है, इससे हमें मल्टीपल शीट्स बनानी है। हमें एक शीट में वही वैल्यूज रखनी है जहाँ पे कोई, हमारे पास एक कॉलम में सिर्फ एक की वैल्यू होनी चाहिए, और हम यहाँ से मल्टीपल शीट्स क्रिएट करेंगे और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आप एक बार, आप लोग अगर आपने देखा हो, मतलब ये डाउनलोड किया हुआ है, तो एक बार आप लोग खोल लो अपने पास। ठीक है। हमारे क्या है कि हम जहां पर भी मल्टीपल डेटा सेट्स हैं उसके लिए हम नई शीट बनाएंगे। मल्टीपल डेटा सेट्स कैसे हैं कि डायरेक्टर है, जैसे यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं इस कॉलम में, यस सर। यहाँ पे दो दिख रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा दिख रहा है। तो ये तीन अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। तो इसको, इस पूरे को एक साथ करने के लिए, इस पूरे का कोई सेंस बनाने के लिए, अब हम इसको ऐसे कॉलम्स को अलग अलग करेंगे, अलग अलग टेबल्स में। एक जगह पे हम सारी वो कॉलम्स करेंगे जहां पर डेटा सिर्फ एक बार है, जैसे कि आपकी डेट हो गई, या रिलीज ईयर हो गया, या रेटिंग हो गई, ड्यूरेशन हो गया। इसी तरह सैंपल के लिए हमने पहला नेटफ्लिक्स टाइटल्स करके एक टेबल बनाई है, जहाँ पे शो आईडी है, टाइप है, टाइटल है, डेट एडेड है, रिलीज ईयर है, रेटिंग है, ड्यूरेशन है। अब ड्यूरेशन में दो कॉलम्स है, ड्यूरेशन में ड्यूरेशन टू, इनके लिए भी नाम देख लेते हैं। और ये हमने एक लॉजिक लगाया था, ठीक है, कि मल्टी सीजन टीवी शो है, सिंगल सीजन टीवी शो है, या मूवी है। ये सब चीजें याद है आप लोगों को, क्या क्या करी थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गोपाल आपको, स्वाति आपको? यस सर, याद है। ठीक है। तो हमने कुछ लॉजिक बनाया था, उस लॉजिक के थ्रू हमने काम किया था। अब हम इसमें यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कैटेगरी। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम फ्रेम, और यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, टीएफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक चीज नोटिस करी कि हम ये सब चीजें उठा के लेके आए वहां से, है ना साथी? वहां से लेके आए थे, कॉपी पेस्ट करी थी ये सब चीजें। यस सर। क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ हम ये उठाएंगे एक कॉलम, एंड देन एक नई शीट ऐड करके वी विल पेस्ट इट हियर। अब हम वहां से कुछ उठा के नहीं लाएंगे, अब हम वहां से सब कुछ वी लुकअप करके लाएंगे। अब हमें टाइप चाहिए। हाँ सर, हाँ सबसे पहले ये ड्यूरेशन से आगे जो वो बनाया था पिछली बार, एक फॉर्मूला लिखा था, हाँ हाँ। वो आप कैसे लिख सकते हैं? क्या मेरे में प्रॉब्लम आ रही है? ये बोल रहे हो आप? कैटेगरी वाला। तो इसमें ये था कि अगर एच कॉलम में मूवी लिखा है, तो मतलब एच कॉलम में अगर मिनट लिखा है मतलब मूवी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनट है या मिन लिखा है, इसका मतलब है मूवी है। अगर ठीक सीजन लिखा है, ठीक है, इसका मतलब सिंगल सीजन टीवी शो है। अगर सीजन्स लिखा है, इसका मतलब मल्टी सीजन टीवी शो है। है, मेरा चल नहीं रहा है ये। तो यही सेम फॉर्मूला नहीं चल रहा है? हम्म, मैं आपको फॉर्मूला कॉपी करके भेज रहा हूँ, चला के देखो आप। एस लिखा है, एस लिखा है। तो देखो आप, मैंने आपको अभी ये चैट में भेजा है।
हाँ, चलो आप नितिन आप देखो, देख के मेरे को बताना। ओके ओके, शो नहीं हो रहा है सर ये, अभी मैंने ज्वाइन किया था। क्या चीज शो नहीं हो रहा? चैट में तो देखा ना। क्या चीज चैट में हो गया? हाँ, वो आप उससे शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद मैंने अभी ज्वाइन किया है तो। अच्छा, आप उससे डिवाइस से भी ज्वाइन किया होगा। मिल गया? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है, आप तब तक करो, मैं आगे का एक बार तब तक बता देता हूँ। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम इन सब चीज़ों को अपनी बेस फाइल से यहाँ पर वी लुकअप लगा के लेके आएंगे। ठीक है, बताओ स्वाति, ठीक है? यस सर। सीएसवी और एक्सेल में ना एक फर्क होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है। वो ये होता है कि सीएसवी कभी भी मल्टीपल शीट्स में सेव नहीं होती। सीएसवी में हमेशा सिर्फ एक शीट होती है। अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आपको अलग अलग सीएसवी में सेव करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये भी अलग अलग सीएसवी में सेव होंगी। तो अगर हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप क्या काम करेगा? वी लुकअप से तो फॉर्मूला आता है, अगर हम उसे अलग शीट की तरह सेव करेंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा ये देख लेते हैं। तो अभी हम लगा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। हम ये वैल्यू देखेंगे, और कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे। अभी सिर्फ इसी को करते हैं, यहाँ तक देखेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है 2, और हम देखेंगे एग्जैक्ट मैच। अब इसके लिए हम, जैसे हम पहले करते थे, हम अपना एरिया जो है वो लॉक कर देंगे। और अब यहाँ पे हम कर देंगे डबल क्लिक। अब इसको हम नाम देंगे टेस्ट, और इस टेस्ट को हम सेव करके देखेंगे। हम्म, एक नया फोल्डर बना के देखना। अभी हम बस एक फाइल सेव कर रहे हैं टेस्ट के नाम से। क्या बोल रहा है? द सिलेक्टेड फाइल टाइप डज नॉट सपोर्ट वर्कबुक दैट कंटेन्स मल्टीपल शीट। अब आपको जो नीचे लिखा वो पढ़ने में आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा पढ़ो क्या लिखा है। है। टू सेव ओनली द एक्टिव शीट, क्लिक ओके। टू सेव ऑल शीट्स, सेव them individually using a different file name for each, or choose a file type that supports multiple sheets. तो देखो, अब मैं ओके दबाऊंगा तो टेस्ट नाम से एक फाइल अलग से सेव हो जाएगी। देखो ये टेस्ट नाम से सेव हो गई। अब मुझे अलग से जाके ये टेस्ट खोल के एक बार देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट।
और ये टेस्ट का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए। लेट्स चेक। दिस इज इंटरेस्टिंग। चलो इसको सेव करके देखते हैं। ठीक है, अब हम कर देंगे इसको बंद। अब हमारे पास डेस्कटॉप है, इसमें एक्सेल टेस्ट है। देखते हैं एक सिंगल फाइल में क्या है। देखो एक पेज आया यस सर। है ना, सिर्फ एक ही पेज आया है और एक ही मतलब सिलेक्शंस वही आए हैं जो हमने करे। अब हमें यही चीज टेस्ट में चेक करनी है कि हमने जो वी लुकअप लगा के फंक्शन लाए थे वो है कि नहीं है, या वो गायब हो गया, या वहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो यहाँ कोई फॉर्मूला लगा है, दिख रहा है कोई फॉर्मूला? नो सर। कोई बता सकता है क्यों? ट्राई करो बताने का। क्योंकि सर हमने इसमें कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है। हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया था। हाँ सॉरी सर। कोई डिफरेंस शीट है शायद। हाँ। डिफरेंस शीट है ना, इसलिए तो होता क्या है जब आप फॉर्मूला लगा के सीएसवी में सेव करते हैं तो ये फॉर्मूला एक कॉपी बना लेता है डेटा की। जैसे आपने सेव किया ना, तो वहाँ फॉर्मूले से जो भी दिख रहा है वो एज वैल्यू सेव हो जाएगा। समझे आप लोग? मतलब फॉर्मूला नहीं सेव होगा, लेकिन फॉर्मूला जो वैल्यू दे रहा है वो सेव हो जाएगा। कुछ आइडिया लगा? ओके ओके। हम्म। ठीक। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, वापस इसी फाइल पे जाते हैं जहाँ थे। ठीक है, मैं एक सेकंड वाली फाइल पुरानी खोल के आपको बताता हूँ।
हम्म, यही थे ना हम पहले? जो हमारी बेस फाइल थी वो यही थी। यस सर। तो अब हम आज सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो हम बनाएंगे, सबको अलग अलग सीएसवी में सेव करेंगे, और जब हम सेव कर लेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी फाइल कितना स्पेस ले रही है। ठीक है, कौन सी फाइल सबसे बड़ी है, कौन सी फाइल सबसे छोटी है, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ करेंगे? आप लोग हैं ना, यस सर। सिस्टम पे है ना? तो मैं तो बोलूंगा आप लोग यस ट्राई सर। करो एक बार। सर वी लुकअप से। हाँ, एक शीट बनाना इसके आगे, यहाँ पर पहला शो आईडी का कॉलम कॉपी करना, कॉपी करने के बाद जैसे ही आप दूसरी शीट पे आओगे यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ लिख दो आप टाइप जो वहाँ लिखा हुआ है, और इक्वल टू करके वी लुकअप लगा दो। हमें ये वैल्यू देखनी है, हमें यहाँ से देखनी है, और हमें दूसरे कॉलम की देखनी है तो टू, और एग्जैक्ट मैच देखना है तो फॉल्स। ऐसे ही करके आप लोग सारे एक बार ऐड करके देखो। हाँ गोपाल, बताइए। पहले हमने ना एक सीट फाइल ले ली, हाँ हाँ। शीट वन। हम्म। उसमें सर हमने सो आईडी हमने कॉपी किया। हाँ उसको कॉपी करके सर हमने पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया। यही करना है ना सर? हाँ, वी लुकअप के फॉर्मूले से आपको वो सारे कॉलम उठाने हैं जिसमें सिंगल डेटा है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल ओके सर। डेटा नहीं है। ओके।
हेलो हाँ। सर, ये कहना चाह रहा था मैं, जो सर आपने जो फॉर्मूले लगाए थे, एक बार सर मुझे टेक्स्ट पे सेंड कर सकते हैं सर? का तो आप खुद लगा के देखो। ओके सर। हाँ सर, हुआ। हो गया सर। हो गया? और कॉपी करो आप, और वी लुकअप लगा के और सारे दिखाओ। ओके सर। और क्या करना है सर? जितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें कि सिंगल डेटा सोर्सेज है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एंट्री मल्टीपल नहीं है, वो सारे आपको इस शीट 1 में लेके आने। ये तो सिंपल कॉपी भी हो सकता है। नहीं, कॉपी तो आप कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट में अगर एक सेल भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत होती है ना। हाँ हाँ। लुकअप में तो श्योर ऑप्शन है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेके आओगे। हम्म, हो जाएगा तो बताना प्लीज। ओके सर।
तो जब तक आप लोग कर रहे हो मैं भी साथ में कर देता हूँ। बताओ आपके बाद टाइप के बाद नेक्स्ट कॉलम आप लोगों ने कौन सा किया है? डन सर। क्या क्या हो गया बताइए। बताओ बताओ। एक टाइटल हो गया। टाइटल के बाद कौन सा है? उसके बाद मैंने ये डाला है डेट एडिट करके, और कंट्री। कंट्री में डेट एडेड। एक रिलीज ईयर। ठीक है, आप पहले मेरे को कॉलम बताओ, फिर चेक करना आपने सही ऐड किए कि नहीं। डेट एडेड, इसके बाद है डेट रिलीज्ड। डेट एडेड और रिलीज ईयर रिलीज ईयर, ठीक है। और रेटिंग। और रेटिंग, रेटिंग, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, और बस मेरे ख्याल से यहीं और तक होगा। डिस्क्रिप्शन था, उसमें कॉमा नहीं है। हाँ है। डिस्क्रिप्शन कर दिया था लेकिन उसमें कॉमा है। हम्म, चलो डिस्क्रिप्शन को छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन को अलग से करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सब इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला लगा के कर लिया है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ वैल्यूज गलत हैं। आप देखना रेटिंग वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज गलत हैं। देखो जो आपको दिखाऊं मैं, देखो मिनट्स में होंगी। इसको ठीक कर लो आप, ये सिलेक्ट करके इसको क्लीन करो और इसको आप मूव करो बगल वाले कॉलम्स में। कैसे करोगे आप? यहाँ से कट करो, ऐसे पेस्ट करना, तीनों को साथ सेलेक्ट के नहीं करना, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद ये आपका डेटा सही होगा, ये आपकी पहली शीट बन गई। ठीक है, इस शीट को सीधे बोलो टाइटल्स, और ये शो आईडी है, शो आईडी। अब पहली शीट जो टाइटल्स है इसको सेव करेंगे हम, इसको करेंगे सेव एज। आप अपना फोल्डर ढूंढ लो जहां आप लोगों को करना है। मेरे पास मेरा फोल्डर है एक्सेल टेस्ट में, मैं इसका नाम रखूंगा टाइटल्स। तो चलो ये सारी फाइल्स एक फोल्डर में सेव करनी है। कहीं भी सेव कर लो, आपको मिल जाने चाहिए बस। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसी शो आईडी को हम कॉपी करेंगे नए में। अच्छा अब बताओ पहले कौन सा कॉपी किया जाए, अब कौन सी शीट बनाई जाए?
डायरेक्टर भी बनाए। यस सर, डायरेक्टर। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टर जो है ना, वो हम लेके आएंगे वी लुकअप से। या एक काम करते हैं, वी लुकअप हमें लगाना आ गया तो हम सीधे यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टर वाली लिस्ट पे। ऐसा टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और इसमें से उड़ा देंगे बाकी सारे कॉलम। ठीक है, हमें कास्ट नहीं चाहिए, हमें कंट्री नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास है शो आईडी और डायरेक्टर, हमें यही चाहिए था। यस सर। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, शीट का कर दिया डायरेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें अलग अलग करना है कॉमा के बाद वाली चीजें। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम जाएंगे डेटा में, डेटा में जाने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाके हम बोलेंगे डीलिमिटेड और बोलेंगे नेक्स्ट। डीलिमिटर में हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, टैब हटा देंगे। नेक्स्ट करते ही हमें दिखा देगा कि कैसे कैसे वैल्यूज अलग होंगी। ठीक है, अभी हम फिनिश दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, कुछ आया अपने पास। यस सर, सेपरेट हो गए। अच्छा, सर यही हम पावर बीआई में करते थे, हाँ ऋषभ बताइए। सेपरेशन कर देते हैं। हम्म, तो वो बताऊंगा मैं पावर बीआई में हम क्यों नहीं कर रहे। हाँ ऋषभ बताइए। हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? डेटा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से ना कुछ एक एक्सेल फाइल्स में से सीएसवी सेपरेट कर रहे हैं, ओके। और जो डेटा है उसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके उसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम आगे का काम कर सकें। और हम आउटपुट क्या लेना चाहते हैं उससे? हम यहाँ से तीन चार सीएसवी उठाएंगे। हम्म, पहले तो हम सीएसवी बनाना सीखेंगे, तो उसमें से हम और फॉर्मूलेज यूज करेंगे। एक बार ये हो जाएगा तो फिर हम डेटा वैलिडेशन पे काम करेंगे। ओके। ठीक है, तो आप लोग जरा देखो क्या कितना डेटा है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे कहाँ तक है डेटा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। पता चल रहा है? देखो, किसी कॉलम में कहीं तक होगा, किसी कॉलम में कहीं तक होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, जे कॉलम तक है, यहाँ के कॉलम तक है, यहाँ एम कॉलम तक है, यहाँ एन कॉलम तक है। तो ऐसे तो ढूंढने में पूरा दिन निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। मैं कहीं पे भी आप क्लिक कर दो और आप दबाओ कंट्रोल प्लस एंड, तो आपके सबसे लास्ट डेटा पॉइंट पे आपको ले आएगा, और नीचे यहाँ तक आपके पास सबसे मतलब सबसे लास्ट रो
और सबसे लास्ट कॉलम जहां तक आपका डेटा फील्ड है वहां तक आपको ले आएगा। अब हम इसमें देखेंगे तो देखो आपको एन में एक मिलेगा। एन से ऊपर बस एक ही जगह है, मतलब एन से आगे कोई डेटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्टर वाले को बोल देंगे डायरेक्टर 1, और इसको हम ले जाएंगे अप टिल एन। ठीक है, ऐसा करो सब लोग और मेरे को बताओ कितने आप लोगों को कितने आ रहे हैं डायरेक्टर। बताओ आप लोग। सर इसमें क्या करना है? यार इसमें ना जितनी वैल्यूज हैं सबको अलग अलग करनी है। आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं ये भी बताओ मुझे। बताओ, ऐसा कोई जिसका नहीं हो पा रहा हो। हाँ सर, ये मुझे नहीं आता। ये नहीं आया। नहीं, वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम थी तो मैं चला गया था अभी। मुझे सीधा है। हम्म, ठीक है, तो आप एक बार ना नितिन एक बार इसको रिकॉर्डिंग पे देख लेना। ओके। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। यहाँ एक कॉलम आता है जिसमें सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर का कॉलम है ना जिसमें सारी वैल्यूज है। अभी अगला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और भी तो है ना। स्वाति, ऋषभ, गोपाल, आप लोगों से हुआ। ये सर मैंने सेपरेट तो कर लिया है। यस सर, मेरा हो गया सर, आपको सेपरेट तक। ठीक है, मैं एक और कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा तो आप उसके हिसाब से करना। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टर कर लिया है। अब हम आगे का करेंगे। अब टाइप हो गया, डायरेक्टर तक हो गया। अब हम करेंगे कास्ट। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें हमें चाहिए नहीं। तो शो आईडी और कास्ट है, इसको पहले तो रीनेम कर देते हैं कास्ट की तरह। नितिन आप ध्यान से देखना, और गोपाल, साथी आप लोग भी ध्यान से देखना। ठीक है नितिन, ऐसी फाइल हमने उठाई थी, ऐसे कॉलम्स उठाए थे हमने। हम्म। डायरेक्टर्स में भी ऐसे डेटा था, कॉमा से सेपरेटेड। यस सर, सेम था सर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं, और टेक्स्ट टू कॉलम्स। हम्म। टेक्स्ट टू कॉलम्स में आप सब करोगे सिलेक्ट, तो ये आपको यहाँ पे डीलिमिटेड चूज करना पड़ेगा क्योंकि आप किसी लिमिटर के हिसाब से हटा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉमा है, तो अभी आप यहाँ बोलोगे कॉमा के हिसाब से हटानी है, तो देखो ये ऐसे अलग अलग कर देगा। जहाँ पे कॉमा आएगा ना वहां से एक नए कॉलम में डाल देगा। देखो सबके नाम परफेक्ट आ रहे हैं अलग अलग हम्म। कॉलम में। यस सर, हम्म। आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे और अब हम फिनिश कर देंगे। तो देखो सबका इधर उधर बढ़ गया। अब इसको एक बार लाइन अप कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू एक होगी जो इतनी जगह ले रही है।
ठीक है, अब जैसे ये जो है ये गड़बड़ चीज है, ये डेटा क्लीन करना पड़ेगा। कास्ट मेंबर्स ऑफ ऑल द टू ऑल द बॉयज फिल्म डिश थर्ड मूवी एंड आंसर सम फैन क्वेश्चन प्लस विट। ठीक है, इसको हटा देंगे हम, क्योंकि ये आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे हम। अब देखते हैं इतना बड़ा नाम कहीं आ रहा है क्या। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ complete। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हमने ऑटो सेलेक्ट करा है कॉलम विड्थ, तो इतना बड़ा कौन सा नाम है जो इतनी जगह ले रहा है। देखो, ये भी डिस्क्रिप्शन की चीज है। अब एक और बार चेक करते हैं। अब सब ऑलमोस्ट एक एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया है। अच्छा, अब इतना समझ में आया सबको, नितिन? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? हम्म, साथी, आपको भी आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब आपको नहीं पता कितने कास्ट मेंबर्स हैं। ठीक है, किसी में हो सकता है 4 हो, किसी में हो सकता है 50 हो, किसी में हो सकता है 60 हो। तो आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है उसको पहचानने के लिए आप यहाँ कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो और दबाओ कंट्रोल, और एक बटन होगा एंड। तो देखो यहाँ आ गया हमारा वैल्यू। तो मतलब ये जो ए वाई कॉलम है, ठीक है, ए वाई मतलब आप ये मान लो 50 कास्ट है किसी में, आप इस पे कंट्रोल अप एरो दबाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ तक आखिरी डेटा है अपने पास जो भी है, तो आपको पता चल गया ए वाई तक है। तो आप जाओ वापस यहाँ से, कास्ट, कास्ट में लिखो आप कास्ट 1, यहाँ से सेलेक्ट करो ए वाई तक। ऐसा नहीं होगा तो इसे ड्रैग कर लो ए वाई तक, या इसका ऐसे ही कर दो। ठीक है, आ गया। चेक करने के लिए ए जेड पे एक बार चेक कर लेंगे कि कंट्रोल डाउन एरो दबा के कोई डेटा नहीं है। ए वाई पे भी चेक कर लेंगे, हमें बीच में डेटा मिला है। ठीक है, यस सर, आ गया। अब आ गया। नितिन, आपको आ गया? यस सर। हम्म, ठीक है, तो हमने कास्ट की बना लिया। अब और क्या बचा? डायरेक्टर हो गया, कास्ट हो गया, कंट्री बची है, और डिस्क्रिप्शन बचा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो एज इट इज हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी डिस्क्रिप्शन की अलग शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बार और कॉपी करेंगे, इसको कर देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल गया हमें। अब
एक चीज बची हमारी कंट्री, वो भी हम इसको यहीं एडिट कर देंगे, हम ज्यादा ड्रामा नहीं करेंगे। बताओ मैं क्या करूं इसको अलग करने के लिए? कॉमा सेपरेट करने के लिए क्या करना चाहिए अब? वही सर जो अभी बताया था, तो बताओ। डेटा में था। डेटा में जाके टेक्स्ट कॉलम, कर लो। फिर ही सिलेक्टेड है डेलिमिटेड, उसे नेक्स्ट, हम्म। फिर कॉमा से सेपरेट है सिलेक्टेड, फिर नेक्स्ट, अब फिनिश। ठीक है, अब डेटा कहाँ तक है, कैसे कैसे पहचानूं मैं? किसी भी कॉलम में सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एन दबा दिया, मिल गया। ठीक है, एम तक है। आप सभी क्या आ रहा है? यस सर। मतलब ऐसा कुछ है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसमें? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, इसका नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये फाइल आप लोगों ने अगर बना ली है, तो अब इस फाइल को आप सेव करके किसी जगह रख लें, इनका काम ये जरूरी पड़ेंगी एक एक करके। तो हमारे पास टाइटल्स नाम की है, अब हम कंट्रीज, तो जो हमने जो जो बनाई है ना, उसे यहाँ से डिलीट करते जा रहे हैं, ताकि हमें बता रहे हैं हमने कौन सी नई सेव करी है। यहाँ तो बताएगा ही बताएगा, इसको छोड़ दो, ये ऑलरेडी सेव्ड है। अभी देखो, जब तक ये इस शीट में थी एरर दे रही थी ना, रेफरेंस का एरर देखा था आप लोगों ने अभी जो आ रहा था? यस सर। अगर मैं इस फाइल को दोबारा खोलूंगा तो क्या वो एरर मिलेगा मुझे? आप लोग सेव कर रहे हैं इसे? स्वाति, नितिन, गोपाल, ऋषभ, यस सर। यस सर। फाइल सेव कर लीजिए। जब हम लोग वापस पावर बीआई पे जंप करेंगे ना, तो ये फाइल काम आएंगी हमारे। अभी तक कोई दिक्कत इसमें, जो भी हुआ इसमें कोई दिक्कत? बताइए, किसी को कोई समझने में दिक्कत? बताओ, कोई तो बताओ भाई।
यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्वाति, No, sir. नितिन, ऋषभ? नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, बस ये था इसमें लंबा काम, इसलिए आपको डेटा प्रोसेसिंग समझा दिया मैंने। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया डेटा आपका कैसे चल रहा था। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे की चीज पढ़ेंगे, या पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर कभी कोई फॉर्म बनाना हो, ठीक है, फॉर्म बनाना हो आप लोगों को, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सब डाले, यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, यहाँ होगा नाम, यहाँ होगा प्रोग्राम, और यहाँ होगा प्रोग्राम के बाद डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, चलो डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ में होगा ईयर। ठीक है, ये एंट्री करानी है आपको किसी से। ठीक है, ये समझ में आया इतना, मतलब क्या पर्पज है गोपाल? पर्पज समझ में आ रहा है? Yes, sir. आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, इसमें आपको डेटा फिल करवाना है। तो अब आप लोग बताओ इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब नॉर्मली जब डेटा कोई फिल करता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ऋषभ, आप कुछ बोलना चाहोगे? जनरली प्रॉब्लम ऐसे सर जैसे नेम सेम वगैरह ऐसे। नहीं, जैसे आपने ये किसी को भरने को दिया, हम्म, ठीक है, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसमें? सारे डेटा का ना मर्जर करने में इशू आएगा कि सारे डेटा को मर्ज कैसे करेंगे, जो अच्छा, सारे इंडिविजुअल्स को। आप चलो मान लो मैंने ये गूगल शीट पे दिया हाँ, लाइव शीट से फिर उसको है ना? समझते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए अब ये मैंने किसी यूजर को दिया है जिसमें वो डेटा भरेगा, तो अभी मैं हूं यहाँ पे, मैंने भरा भाई एक सीरियल नंबर है, बोला नाम भरना है, मैंने नाम भर दिया। उसने बोला प्रोग्राम भरना है, मैंने प्रोग्राम में चलो अभी के लिए मान लिया बीटेक भर दिया। डेट ऑफ बर्थ उसने पूछी, तो अब डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं देनी, मैंने एनए लिख दिया। ईयर पूछा उसने कि कब ज्वाइन किया, मैंने लिख दिया 2015। ठीक है, इतना चीज दिख रही है, मतलब इतनी चीज समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा, अब स्वाति आई, स्वाति ने अपना नाम भरा, प्रोग्राम भरा, डेट ऑफ बर्थ स्वाति क्या लिखनी बताओ? एनए। एनए लिख देती हैं इनके भी। ठीक है, ईयर लिख देते हैं स्वाति का सर दो। हाँ, बताओ बताओ स्वाति। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं फिल करेंगे, so जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं फिल वो तो करे। फिल्टर वो नहीं, तो वो तो फिल्टर चलो आप सॉर्ट कर लोगे। फिल्टर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है कोई तीसरा तीसरा बंदा है। ठीक है, तीसरे बंदे का नाम चलो ले लेते हैं, आकाश नाम है, बीटेक का है। लेकिन हमें डेटा क्या चाहिए था? डेटा हमसे डिमांड क्या कर रहा था? डेट ऑफ बर्थ की, है ना? का अब इसने भर दिया मतलब ये हो सकता है ना, फिर 12। डाटा टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बंदे ने ये भर दिया डेट, और ईयर डाल दिया 2019। ठीक है, अब इस बंदे ने ये भरा। अब आते हैं हमारे नितिन भैया, नितिन का नाम ही चेंज हो गया, नितिन ने भी डाला एमएससी। अब नितिन ने क्या लिखा? नितिन ने लिखा भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2
2000 तो नहीं, 1993। और ईयर है, गलती से नितिन सा टाइप हो गया, ठीक है। तो ये गलतियां हो सकती हैं नॉर्मली लोगों से, हाँ हाँ, ये कॉमन इश्यूज होते हैं। कॉमन इशू है। बता शादी। यस गोपाल, आप बताओ, अगर आप यस सर। किसी के लिए दो तो उससे ये सारी गलतियां हो सकती हैं। हाँ सर, कॉमन एक आध तो हो सकती है सर। हो सकती है ना, मतलब आपने यस किसी सर। को फॉर्म भरने के लिए दिया है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें इस फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ आएंगे, यहाँ सीधे लिख देंगे 51, नाम में कुछ भी लिख देंगे, प्रोग्राम में भी कुछ भी लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ भी लिख देंगे, ईयर में भी कुछ भी लिख देंगे। ऐसे भी होते हैं, आपको तो पता नहीं, मैंने तो देखा है। यस सर, होता है, कोई कोई नहीं जानता है तो सर वो ऐसे ही करता है। आप सोचो, आपको यूट्यूब पे कोई सर्वे भरना है, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके पीछे सर्वे है, लेकिन आपको भरना ही भरना है, ठीक है। वो भरे बिना आप वीडियो नहीं देख सकते, तो आप सर्वे में क्या बहुत वेट करके बहुत पेशेंटली भरते हो, या कुछ भी भर के आगे चलते यस हो? सर। यस सर, करते हैं। नहीं, अगर आपको वीडियो चालू होने से पहले कोई ये बोले कि सर्वे है, कि आप कौन सा साबुन यूज करते हो, कैसा लगता है आपको, ठीक है, आपको 2 लाइन लिखनी है, तो आप क्या वेट करते हो, आप 2 लाइन अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखते हो, या आप बोलते हो कि हटाओ इसको, मेरे को अपनी वीडियो से मतलब है? हटा देते हैं। देते हैं ना। अगर एक लेटर लिख के भी बंद हो सकता तो यस बंद कर देते हैं, है कि नहीं? सर उसको स्किप कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, तो अगर ऐसा है, तो अगर ऐसा कोई तरीका होता जिससे आप लिमिट कर सकते होते, मतलब उनको काम की चीजें एंटर करने पे मजबूर कर सकते होते, तो आप करते? अच्छा, आप पहले ये बताओ, ये डेटा आप यूज कर सकते हो पावर बीआई में? नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप डाउन लगा के कर सकते हैं, अगर ड्रॉप डाउन लगा के डेटा देना। हम्म, अच्छा बताओ साथी, ये डेटा आप यूज कर सकते हो पावर बीआई में? यूज मतलब जैसे अगर पावर बीआई में आपको विजुअल बनाना है, आपको ईयर दिखाना है, तो क्या आप यूज कर सकते हो ये कॉलम, ईयर वाला? नहीं सर, ये नहीं करेंगे। नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 अलग अलग डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं। हाँ, डेटा टाइप डिफरेंट हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा में एक डेटा वैलिडेशन नाम की चीज है, ठीक है। मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या आता है। एक सेटिंग्स है, एक इनपुट मैसेज, एक एरर अलर्ट है, ठीक है। आप सेटिंग्स में देखते हैं, तो ये करने के पहले पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ ईयर वाला कॉलम, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करूंगा मैं नीचे तक। मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, मैं बोलूंगा एनी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होल नंबर बिटवीन। अब मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में जो भी रजिस्टर होगा वो 2015 से लेके 2000
24 तक ही इनरोल कर पाएगा। अच्छा, इनपुट मैसेज आप क्या दिखाना चाहते हो? तो मतलब अगर किसी को समझ ना आए यहाँ क्या भरना है, ठीक है, एंटर ईयर, या फिर आप सिर्फ लिखो ईयर। यहाँ आएगा एंटर द ईयर यू जॉइंड योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है ना यहाँ क्या लिखना है, साथ Yes, साथ sir. जा रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा 2015, ठीक है भाई, एक्सेप्ट हो गया। मैंने लिखा 2024, एक्सेप्ट हो गया। अब मैंने लिखा 2025, ये तो बाहर है वैल्यू, ये तो बाहर थी ना, मतलब ये तो हमने सेलेक्ट नहीं करी थी। अब देखो ये एंटर ही नहीं करने देगा, आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ये पूरा सेलेक्ट करो, वापस जाओ डेटा वैलिडेशन पे, देखो एरर अलर्ट दे दो आप, स्टॉप वार्निंग रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ लिख दो योर वैल्यू शुड बी बिटवीन 2015 एंड 2024। ठीक है, अभी तो ये चल रहा है, अब देखते हैं। अब 2025 फिर डालते हैं, क्या आया? जो हमने लिखा था वो आ गया। बताओ नितिन भैया, गोपाल, हम्म। ये यस समझ सर। में आ रहा है जो चल रहा है? हाँ हाँ। यस सर, आ रहा है। ठीक है, स्वाति आपको? Yes, sir. अब वही मिला ना जो हम करना चाहते थे। अच्छा, एक चीज हमने ये सेट कर दी। अब हम डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं, फिर गए हमने डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया। अब हमने बोला है कि एनी वैल्यू नहीं है ये है डेट। अब बिटवीन का नहीं हमें, बस हमें इतना है कि हमारी जो स्टार्ट डेट है वो 31/12/1994 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं करता हूँ 31/12/1995, हो गया एक्सेप्ट। मैंने करा 31/12/1993, नहीं करने दे रहा ना। अच्छा, और कमाल की चीज, अब मैं NA टाइप करूँ, करने देगा? No, sir. कुछ भी नहीं टाइप करने देगा। अब ये या तो आप खाली छोड़ो, या तो आप वैल्यू उसी फॉर्मेट में डालो जिसे लॉक करिए। अच्छा, एक और काम होता है टेक्स्ट में। अभी तक तो हमने यहाँ नंबर और डेट रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, लेकिन आप टेक्स्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। आप टेक्स्ट की लेंथ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो अब मेरे को लगा कि अब कैसे होगा भाई, टेक्स्ट में कोई उल्टा सीधा डाल देगा, नाम में कुछ आगे पीछे कर देगा, सीरियल नंबर में कुछ आगे पीछे कर देगा। मैं गया दूसरी शीट पे, या चलो इसी शीट पे मैंने एक जगह प्रोग्राम लिस्ट कर लिए। देखो बीटेक, हाँ बताओ और क्या, कौन कौन से लिखने हैं? BSc, बीकॉम, बताओ भाई, और कोई कोई प्रोग्राम बताओ। बताओ बताओ।
सर BCA, BCA, MCA, M.Tech. और बताइए, और क्या कह रहे थे आप? MBA, सर MCA, MCA, अच्छा ये कुछ एरर दे रहा है। चलो BCA, तो अभी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, ठीक, अभी इतने फिलहाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं, मैं अब यहाँ पे अपने आप नहीं फिल करने दूंगा, मैं यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। एनी वैल्यू की जगह अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, कस्टम है, टेक्स्ट लेंथ है, टाइम है, लिस्ट, डेट, डेसिमल, होल नंबर, एनी वैल्यू। हम करेंगे लिस्ट। इग्नोर ब्लैंक मतलब ब्लैंक को छोड़ दो, ठीक है। इन सेल ड्रॉप डाउन हम देंगे। सोर्स पूछ रहा है वो, सोर्स है ये। अब देखो भैया, अब वो इसके अलावा और कोई वैल्यू भर ही नहीं सकता। ये भी आसान हो गया। यहाँ कोई गलती हो सकती है? तो एक सर बार No, sir. आपका फॉर्मेटिंग ठीक हो गई, फॉर्मेटिंग लॉक हो गई एक तरीके से, मतलब आपका डेटा जो बनेगा वो क्लीन बनेगा। yes, sir. एक एकदम बार खुल के रिपीट बताओ। करेंगे please? हाँ ऋषभ, कुछ कह रहे हो आप? एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। अच्छा, कहाँ से? यही ड्रॉप डाउन वाला। अच्छा, तो कैसे करा वो? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने बना तो दिया है, ठीक है, सबने आपने डेटा वैलिडेशन यहाँ लगा दिया। अब अगर आपसे गलती से लग जाए तो क्या करें? आप जहाँ तक लगाया है वो पूरा सिलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए, और यहाँ पे जाके जो लिस्ट है इसको वापस एनी वैल्यू कर दीजिए। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इसमें। अब वापस से लगाना कैसे, आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक लगाना है आपको। मैं तो मुझे पूरे में लगाना है, मैंने ये सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, और हमने बोला हमें चाहिए लिस्ट। सोर्स क्या है लिस्ट का, मतलब लिस्ट कहाँ से उठानी है उसको, कौन कौन सी वैल्यू देनी है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली MSC तक, ठीक है, एंटर दबा दिया। आप देखो, मैं यहाँ आया, यहाँ पर भी है, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए, बाकी सेटिंग्स चेक करना। तो हम डेटा वैलिडेशन पे गए, वापस वही सिलेक्ट करके कि कहाँ जहाँ तक हमने लगाया था उतना पूरा सेलेक्ट करके, इग्नोर ब्लैंक हटा दिया हमने, ये लगा देते हैं। इग्नोर ब्लैंक इग्नोर कर देगा, ब्लैंक के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। जब आप सिलेक्ट करोगे तो बोलेगा एंटर योर प्रोग्राम। अब इसमें इनपुट मैसेज कुछ नहीं दिलवा रहे। अब अगर आप कुछ और करोगे तो ये इंफॉर्मेशन बटन दबाएगा, सिलेक्ट, एक सेकंड आप लोग जरा होल्ड करिएगा। दोनों क्या किसका है, किसका है दिखाओ। मोहम्मद फिरोज।
हाँ। तो ये चीज समझ में आ गई आपको ऋषभ? आप जो पूछ रहे थे क्लियर हो गया? हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इग्नोर ब्लैंक करा था ना, इग्नोर ब्लैंक टिक किया था उसका। एक कॉल आ रहा, मैं जरा